दोस्तों आप सभी बच्चों का पूरा रियल पेपर आ चुका है कक्षा 11वीं और वो है आपका हिंदी विषय का। साथियों इस हिंदी विषय के पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यदि आप सभी बच्चों को हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के होम सेक्शन पर डाल रखी है, जहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आइए बिना देर की स्टार्ट कर लेते हैं इस पूरे पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, और आप सभी बच्चों को याद भी करके जाना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारे आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। सही विकल्प का है मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। मतलब आप सभी बच्चों को याद रखना है, जो मीरा है ना, ये भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और यहाँ पर द्वारका चली गई थी वो उनके जीवन के अंतिम दिनों में। ठीक है ना, तो आप लोगों को द्वारका याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कृतियों में खंड काव्य है। खंड काव्य कौन सा है? तो जो पंचवटी लिखा हुआ है ना, पंचवटी खंड काव्य है, और पंचवटी की रचना है मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो मैथिली शरण गुप्त भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है ये आत्मकथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत माता नामक पाठ इन्होंने यहाँ पर लिखा है 11th क्लास का हमारा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर आपसे रचना के आधार पर पूछते हैं तो 3 बताना है। बिहू लोक नृत्य असम का, ठीक है ना, असम का लोक नृत्य जो है ये बिहू है, तो आपको बिहू आंसर में याद रखना रहेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। नोट्स मैंने PDF फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में दे दिए हैं। नाटक की कथा का विकास होता है, तो बहुरेखीय नाटक की कथा का विकास होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, किसको कविता का गांधी कहा जाता है? तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, इनको कविता का गांधी कहा जाता है। गजल के शेरों में किसका होना जरूरी नहीं है? तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है और केंद्रीय जो भाव है उसका होना जरूरी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो धनराम तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुहावरों में शब्द शक्ति पाई जाती है। तो जो मुहावरे जो होते हैं ना, उसमें लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है, क्योंकि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर नया अर्थ बताता है, लक्ष्यार्थ बताता है मुहावरा। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव के को उकेरा गया है, तो गीत गोविंद को उकेरा गया है। अगला देखिएगा, नितांत वैयक्तिक रचना है, तो वैयक्तिक रचना है डायरी। ठीक है, इसमें आपको डायरी लिखना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न ये रहा, एक कंठ विस्फाई हिंदी का गीति नाट्य है। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? इसमें आप सभी बच्चों को सत्य लिखना है। विभाव रस का अंग होता है, ये बात भी आप लोगों को सही बताना है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, तो ये बात सत्य है, एक ही अंक पर आधारित एकांकी कहलाती है। चाय वाई समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है, तो ये आपको असत्य लिखना है, क्योंकि अलग अलग अर्थ है इसके। द्रुत लेके गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, तो इसमें आप सभी बच्चों को सत्य लिखना है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर वर्णमाला के अंत में आते हैं। तो दोस्तों क्षत्राज्ञासरा, तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, वर्णमाला के अंत में ही आते हैं, आखिरी में। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अवतार सिंह संधू दिया है, तो साढ़े बीच समिया बीच। ग्वाला का नाम क्या था? तो यहाँ पर सुंदर नामक ग्वाला था। महाकाव्य, महाकाव्य में आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? प्रिय प्रवास लिखना रहेगा। और चुन्नी बाला देवी, तो चुन्नी बाला देवी के आगे आपको इंदिरा ठाकराउन करना रहेगा, ठाकरून। क्षेत्रीय जो शब्द है इसमें अंगोछा लिखना है। बेबी हालदार, तो बेबी हालदार जो है इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को इसमें लिखना रहेगा जम्मू कश्मीर, और कार्यालयीन पत्र के रूप में आपको मुख्य टिप्पण लिखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिला देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। तो कन्नड़ भाषा में अक्क का मतलब होता है बहन। हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या लिखिए। बिंब कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, माधुर्य, इंद्रिय और चाक्षुष मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा, किस काल को नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको लिखना है भारतेंदु युग जो है
भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारत माता की जय का अर्थ है तो भारत के संपूर्ण लोगों की जय, यानी कि करोड़ लोगों की जय, भारत की धरती की जय। व्यक्ति के लिए वाणी संयम सरल नहीं है। वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में परिवर्तित कर लिखिएगा। तो व्यक्ति के लिए वाणी सरल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। और एक और, व्यक्ति के लिए वाणी का संयम सरल नहीं है। ठीक है। राजस्थान में चेलवांजी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेलवांजी कहते हैं। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेलवांजी। संचार का अर्थ लिखिएगा। यहाँ पर संचार शब्द याद रखिएगा। सम प्लस चर दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसमें हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान के माध्यम से, या फिर एक प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के वार्तालाप को, ठीक है, बातों को, आवागमन को, आदान प्रदान को संचार कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखिए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय, ये प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए, ये पूरे के पूरे नोट्स, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। ठीक है। मेंस एजुकेशन ऐप पर आप सभी बच्चों को हमने 11th क्लास के नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप ज़रूर डाउनलोड करें और 199 में आपको मिल जाएगा।